हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक चल रहा है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डाइवर्जेंस और कर्ल। देखिए अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसका अब डाइवर्जेंस क्या है, उस डाइवर्जेंस की क्या डेफिनेशन है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ समझाया है। देखिएगा ये f हमारा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है जो डिपेंड है x, y, z, मतलब 3D में है हमारा ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। तो डाइवर्जेंस को हम शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखेंगे DIV, ऐसे ना, ये रिप्रेजेंटेशन है डाइवर्जेंस ऑफ f। तो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का हम डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, अगर हम इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का नेवला के साथ क्या कैलकुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखिए वही लिखा हुआ है, नेवला डॉट प्रोडक्ट किसका, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। तो देखिएगा डाइवर्जेंस, तो आप ये देख रहे हैं डाइवर्जेंस नेवला, नेवला आप देख रहे हैं, नेवला के साथ डॉट प्रोडक्ट है, ये हमने नेवला का डेफिनेशन लिखा है। डॉट में क्या आ रहा है, f, ये डॉट हमने f लिखा है। ठीक है, फिर देखिएगा ये इसकी डेफिनेशन आ रही है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर देखिएगा j डॉट डेल f अपॉन डेल y प्लस k डॉट डेल f अपॉन डेल z। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है तो आप डेल के साथ उसका क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डेल को हम नेवला भी कहते हैं यहाँ पर। तो वही हमने ये डेफिनेशन लिखा है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा सोनिडियल वेक्टर, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम सोनिडियल वेक्टर कब कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन ये कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस की वैल्यू अगर 0 आती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, सोनिडियल वेक्टर। तो देखिए वही लिखा है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सोनिडियल वेक्टर कहेंगे। कब कहेंगे, जब इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, डाइवर्जेंस की। तो f एंड g, f और g हमारे पास कोई दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है ना। ये तो देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ हमारा यह है कि अगर इन दो फंक्शन का अगर आप ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, देखो लिखा ना प्लस माइनस, उसका क्या कैलकुलेट करेंगे आप, डाइवर्जेंस। तो ये किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ g। कहने का मतलब है अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा यह है डाइवर्जेंस, फाई इंटू क्या लिखा है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। फाई हमारा क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, फाई हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है और f कैसा है हमारा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इस केस में देख रहे हैं फाई डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस फिर नेवला फाई डॉट में क्या रहा है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रॉपर्टी हमारा यह है कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आएगा तो वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैसा होगा हमारा, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ डाइवर्जेंस और सोनिडियल वेक्टर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिएगा स्टूडेंट, अब हमारा नया टॉपिक आता है कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। जैसे अभी मैंने आपको किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस समझाया था, डाइवर्जेंस को हम किस तरह कैलकुलेट करते थे, नेवला के साथ डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह हमारा एक न्यू डेफिनेशन आ रहा है कर्ल, किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप कर्ल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो कर्ल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेवला के साथ आपको इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस के केस में तो डॉट प्रोडक्ट है, और कर्ल फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या करेंगे हम, नेवला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए वही हमने लिखा है कि f आपका एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, f1 f2 f3 हमें कंपोनेंट्स ही रखे हैं आपको। ये क्या है, हमारे स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल को हम रोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का किस तरह से डिनोट करेंगे और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हमने डिफाइन कर रखा है। कर्ल ऑफ f आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेवला के साथ क्या फाइंड आउट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ये ध्यान रखिएगा, नेवला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा कर्ल f, नेवला की क्या डेफिनेशन है वो हमने लिखा है, क्रॉस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है f, ये f वेक्टर हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो i j कंपोनेंट, देखिए ये इसका कंपोनेंट डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। फिर आप देखिएगा f1 f2 f3 ये हमने लिख दिया। इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम कर्ल फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारा इरोटेशनल वेक्टर। कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसको हम इरोटेशनल
वेक्टर पॉइंट फंक्शन कब कहेंगे, जब उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर आप कर्ल कैलकुलेट करते हैं वो क्या आना चाहिए, 0। तो स्टूडेंट देखिएगा डाइवर्जेंस के, अगर डाइवर्जेंस 0 आता था तो हमने आपको समझाया तो उस वेक्टर को क्या कहते थे हम, सोनिडियल। अगर कर्ल 0 आता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन का तो वो हमारा क्या कहलाता है, रोटेशनल वेक्टर कहलाता है। तो ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास किसी कर्ल की, कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शंस दे रखे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ ये एफ और जी हमारे पास क्या है, कोई दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसका कर्ल, उन दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम प्लस माइनस में ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम उसका कर्ल फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से करेंगे, कर्ल ऑफ एफ प्लस माइनस कर्ल ऑफ जी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारा यह है कर्ल फिर फाई इंटू एफ, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, फाई इंटू एफ। तो देखिएगा फाई इंटू में कर्ल ऑफ एफ प्लस फिर फाई का क्या निकालेंगे हम, ग्रेड फाई क्रॉस एफ। फाई हमारा क्या है यहाँ पर, स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अगला प्रॉपर्टी हमारा डाइवर्जेंस, दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। देन आफ्टर आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। तो स्टूडेंट देखिएगा किस तरह से निकालेंगे, जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ जी। ठीक। अगला हमारा यह है कि अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 आता है तो वो वेक्टर कैसा होगा, कांस्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारा यह है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, नेवला के साथ हम दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिएगा क्या ये प्रॉपर्टीज क्या है हमारा, जी वेक्टर डॉट नेवला और इन सब के मल्टीप्लीकेशन में क्या एफ वेक्टर माइनस फिर एफ डॉट नेवला और इन सभी के मल्टीप्लाई में क्या है हमारा जी वेक्टर फिर प्लस का एफ, फिर आप देखिएगा ब्रैकेट में क्या आ रहा है, नेवला डॉट जी, फिर माइनस में देखिएगा नेवला डॉट एफ, फिर होल ब्रैकेट का क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो स्टूडेंट इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी ग्रेड 5 का कर्ल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक। इसी तरह से ये देखिए अगला प्रॉपर्टी क्या है, कर्ल ऑफ एफ, उसका अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए स्टूडेंट अगला प्रॉपर्टी हमारा है कर्ल एफ का भी अगर आप कर्ल एफ फाइंड आउट करते हैं, जैसे कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका सपोज आपने क्या फाइंड आउट करा, कर्ल, फिर उसका अगेन आपने कर्ल फाइंड आउट किया, तो देखिएगा ये प्रॉपर्टी हमारा ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ एफ फिर उसका ग्रेड माइनस फिर क्या नेवला स्क्वायर और ये हमारा क्या है वेक्टर पॉइंट फंक्शन f। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, कर्ल की। ठीक है, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो हमारे कर्ल है उसकी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन सबको आप पढ़िएगा। देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाप्लास ऑपरेटर। ये नेवला स्क्वायर जो आ रहा है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, लाप्लास ऑपरेटर कहलाता है। देखिए इसके क्या डेफिनेशन है, फाई आपको स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, फाई डिपेंड है एक्स वाई जेड 3D में दे रखा है, कैसा दे रखा है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो आप देखिएगा नेवला फाई को हम ग्रेड फाई कहते हैं, तो ये ग्रेड फाई का हमने डेफिनेशन लिखा है। आप जैसे डेफिनेशन क्या है, नेवला स्क्वायर, तो हम नेवला स्क्वायर फाई निकालना चाह रहे हैं, तो नेवला स्क्वायर फाई को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेवला डॉट नेवला फाई। तो ये जो नेवला फाई, ये जो ग्रेड फाई आपने वैल्यू कैलकुलेट किया है उस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये क्या नेवला, देखिए नेवला की हमने डेफिनेशन को लिख दिया है। तो इन दोनों टर्म्स का क्या निकाले हम, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिएगा आई डॉट आई 1, फिर आपका ये डेल अपॉन डेल एक्स इस पर ऑपरेट होगा, तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये इस पर ऑपरेट होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह से ये इस पर ऑपरेट होगा। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, लाप्लास ऑपरेटर। तो ये आप ये देख रहे हैं, ये जो ऑपरेटर आ रहा है डेल स्क्वायर, अगर हम डेल स्क्वायर को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर। ठीक है, और इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, नेवला स्क्वायर्ड भी कह सकते हैं। ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं हमारे, जो अभी डेफिनेशन हमने डिस्कस किया है लाप्लास ऑपरेटर की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेड, ये क्या है, नेवला फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई। उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है, नेवला के साथ आ रहा है, कि नेवला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है किसका, नेवला ऑफ फाई का। तो देखिए किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर आप क्या निकालते हैं, नेवला के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कर्ल। तो इस प्रॉपर्टी को इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है कर्ल और नेवला फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई। ग्रेड फाई का अगर आप क्या निकालते हैं, कर्ल, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए क्रॉस की जगह क्या आ गया, डेल आ गया है। ठीक है, और फाई की जगह वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ गया है। तो ये देखिए डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डाइवर्जेंस, और यहाँ इन दोनों का क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कर्ल। तो अगर किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का अगर आप कर्ल एफ फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दिस अगर आप डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा यह है कि नेवला क्रॉस, फिर ये आपका क्या है, नेवला क्रॉस एफ। तो इसको ना देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो हमने लिख दिया कर्ल, यहाँ आ रहा है नेवला क्रॉस एफ, तो ये भी क्या आ गया, कर्ल एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी, नेवला ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नेवला डॉट एफ माइनस डेल स्क्वायर एफ। डेल स्क्वायर का ये डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखा है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा ये है
नेवला का मल्टीप्लाई किसके साथ आ रहा है, नेवला डॉट एफ के साथ। तो देखिएगा नेवला लिखा हुआ तो ग्रेड लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है, नेवला डॉट एफ। नेवला डॉट ऑफ का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस। अगर नेवला के साथ हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारा, डाइवर्जेंस। तो ये इसकी वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नेवला क्रॉस एफ प्लस नेवला स्क्वायर एफ। नेवला स्क्वायर क्या हमारा, लाप्लास ऑपरेटर। तो स्टूडेंट ये हमने क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर, उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मैंने आपको किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप डाइवर्जेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसका सोनिडियल वेक्टर क्या होता है और उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का आप कर्ल और इरोटेशनल वेक्टर क्या होता है, वो सभी कुछ हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। इसी तरह हमने इसमें लाप्लास ऑपरेटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन को यहाँ डिफाइन किया है। आप इसको पढ़िएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा। और अगर आप मेरा ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टूडेंट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप ना मेरे प्रीवियस लेक्चर वेक्टर कैलकुलस को देखिएगा, तभी आपको ना ये समझ में आएगा। क्योंकि ना आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर कैलकुलस के जितने भी मैंने अभी तक लेक्चर अपलोड किए आप उनको देखिएगा और एक सीरियल वाइज से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और उस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।